Today we will do the remaining chapter वीर कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। अब वो कह रहे हैं कि जब जो कुंवर सिंह है उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद 1827 में उन्होंने राज्य को संभाला। रियासत का मतलब होता है राज्य। राज्य की जिम्मेदारी है वो वीर कुंवर सिंह ने ले ली थी। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। मीन्स जो ब्रिटिश हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार किया करती थी। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। जितने भी लोग थे वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हो चुके थे। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। जो फार्मर्स है, कृषि का मतलब है फार्मर्स हैं, उद्योग में जो बिजनेसेस हैं, व्यापार में जो भी ट्रेडिंग हो रही है, उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल था उन दिनों। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। रजवाड़ों का मतलब होता है जो राजा थे उनके राज दरबार भी क्या हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। जो भारतीय थे उनको नौकरियां नहीं दी जा रही थी। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने भी पर्सन्स थे पूरे देश के सारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो चुके थे और ब्रिटिशर्स हुकूमत को अब उनके साथ लड़ने के लिए जो वीर कुंवर सिंह है उन्होंने संकल्प ले लिया था। लोहा लेने का मतलब है यहाँ पे कि जो ब्रिटिश हुकूमत है उनके खिलाफ लड़ने के लिए वो क्या हो चुके थे, तैयार हो चुके थे। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। अब जगदीशपुर के जंगलों में कौन रहते थे, एक संत रहा करते थे जिनका नाम था बसुरिया बाबा। उन्होंने ही कुंवर सिंह को देशभक्ति और स्वाधीनता के बारे में सिखाया था। उन्होंने ही उनके मन में ये भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने फिर बनारस, मथुरा और कानपुर, लखनऊ में जाकर बहुत सारी योजनाएं बनाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने प्लान्स वगैरह बनाए कि किस किस तरह से वो ब्रिटिशर्स को क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। वो कहाँ पे बैठ के बैठक किया करते थे, कहाँ पे बैठ के प्लान्स बनाया करते थे, बिहार के एक प्रसिद्ध सोनपुर मेले को मतलब है कि जो भी फंक्शंस हुआ करते थे बड़े बड़े, वहाँ पे वो क्या करते थे, ये योजनाएं बनाया करते थे। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। ऐसे ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेले, जो सोनपुर के मेले थे उसमें एशिया का सबसे बड़ा जो है पशु मेला माना जाता है उसे। और यहाँ पे जो ये मेला है हमेशा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ही लगता है। यहाँ पे हाथियों को बेचा और खरीदा जाता है। क्रय और विक्रय का मतलब खरीदना और बेचना। और ऐसे ही ऐतिहासिक मेलों में वो क्या करते थे, योजना बनाया करते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। तो 25 जुलाई 1857 को जो दानापुर की सैनिक टुकड़ी थी उन्होंने विद्रोह कर दिया था और फिर उन्होंने वहाँ पे नदी पार की और उस तरफ से वो आरा की तरफ चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। तो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने जो कुंवर सिंह हैं उनके नारे लगाए और फिर जो भी जेल की सलाखें थी उनको तोड़ दिया और वहाँ से जो कैदी थे उनको आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। कब उन्होंने विजय प्राप्त की थी? 27 जुलाई 1857 में उन्होंने आरा पर विजय प्राप्त कर ली थी। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे फिर भी वो हार नहीं मान रहे थे और कंटिन्यूटी में उन्होंने लड़ने के जो है संकल्प ले लिया था। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्यापक हो गई थी। अब जो दानापुर और आरा की ये लड़ाई थी बिहार में ये हर जगह बात फैल चुकी थी। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं
आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। अब यहाँ पे जो सैनिक थे पूरे अनुशासन नहीं थे। अब यहाँ पे अनुशासन का मतलब है कि पूरा प्लान बना के तो चलते नहीं थे ये, और स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना, और जो भी इनके शस्त्र वगैरह थे वो भी इनके पास प्रॉपर नहीं थे, तो इनके कारण वो हार गए थे। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। अब 13 अगस्त को है वो हार गई थी जो कुंवर सिंह की सेना थी, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। उनका जो आत्मबल है वो नहीं टूटा और उन्होंने दोबारा से योजना बनाई। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं, इस लड़ाई को। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। बोला हुआ है कि कहाँ कहाँ पे वो गए हैं। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। फिर लखनऊ के बाद वो आजमगढ़ गए। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई कि इतने ज़्यादा वो वीर हैं, इतने ज़्यादा साहसी हैं, ये बात पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए कि जो कुंवर सिंह है वो आगे कॉन्टिन्यूटी में लड़ रहे हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो ये सब कुछ देख के जो अंग्रेज हैं उनके होश उड़ गए थे। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते गए। तो जो बहुत सारे पर्सन्स थे कुंवर सिंह के लिए लड़े, आज़ादी की लड़ाई लड़े वो। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे हैं वो कॉन्टिन्यूटी में लड़ते हुए? लखनऊ पहुंचे हैं। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना। वो चाहते थे कि वहां पे भी वो क्या करें, जो उनके दुश्मन हैं उनको हरा दें। अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। काफी ज्यादा युद्ध हुआ उनके बीच, जो अंग्रेज थे और जो कुंवर सिंह थे उनकी सेना के बीच। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया था। कौन सी डेट को कब्जा किया था? 22 मार्च 1858। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। उन्होंने दोबारा किया आक्रमण। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंचे। अब उन्होंने फिर से हरा दिया था। अब उन्होंने अपनी जीत का झंडा फहराया और फिर कहाँ पहुंच गए? जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, तो जो इन्होंने विजय प्राप्त की थी, जिन्होंने जीत प्राप्त की थी, उसका आनंद वो ज़्यादा टाइम तक नहीं ले पाए। फिर लोगों ने जो अंग्रेजों का झंडा था उसको उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गए। कि जो ये इतने वीर थे, अब इनकी जो 26 अप्रैल 1858 को इनकी डेथ हो गई थी।